राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 8 नवंबर दिन बुधवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें सभी बच्चों का रोज़ की तरह स्वागत करना है, स्वच्छता जाँच करनी है, प्रार्थना करानी है, कैलेंडर आधारित गतिविधि करानी है, नाम टैग की गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें थीम आधारित चर्चा करनी होती है। लेकिन आज हमें हमारी जो चर्चा का विषय है वो दूसरा है, उसमें है दिल की बात। तो दिल की बात में हमें क्या करना है, मेरी तुम्हारी यादें। मेरी तुम्हारी यादें हमें बच्चों से चर्चा करनी है। तो सभी बच्चों को हम एक गोल घेरे में मतलब बैठा लेंगे। उसके बाद हम बच्चों से पिछले संडे में जो होने वाली उनकी यादें हैं, उनके जो उन्होंने किया है पिछले संडे में, वो हम उनसे पूछेंगे। तो पहले आप बताएंगे कि आपने अपने संडे में पिछले संडे क्या क्या किया है, क्या क्या आपकी यादें हैं। उसी तरीके से फिर बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बताएंगे। तो एक एक बच्चे से सभी से उनकी यादों के बारे में पूछना है। इसी तरह से अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी यादों के बारे में बच्चे बताएंगे। तो इस तरीके से हमें ये मेरी तुम्हारी यादें वाली ये चर्चा हमें करनी है, बच्चों से दिल की बात पूछनी है। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा और वो आएगा 60 मिनट का। उसमें हमें 2 ग्रुप बच्चों के अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष का और 5 से 6 वर्ष का। इसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पहले 30 मिनट के लिए स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें गतिविधि करानी है चरणबद्धता। चरणबद्धता आपने देखा भी होगा कि जैसे कि बीज से अंकुरित होना, मतलब पौधा उगाना। हम अब बच्चों को दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था कि नींबू पानी बनाना वाली चरणबद्धता हमने बच्चों को दिखाई थी कि किस तरीके से नींबू पानी बनाया जाता है। तो आज की जो चरणबद्धता है उसमें बच्चों को ठोस उदाहरण मतलब करके दिखाना है। बाल्टी में पानी भरना, ये वाला करना है, बाल्टी में पानी भर के दिखाना है आपको। तो यही वाली हमें चरणबद्धता बच्चों को दिखानी है। उसके बाद हमें बच्चों को इनको स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें क्रमबद्धता सिखानी है। तो क्रमबद्धता में पहला स्तर सिखाना है मोटे से पतला। आप 3 क्रम में चीज़ें ले लीजिए। जो एक मोटी होगी, जैसे कि आप लकड़ी भी ले सकते हैं, एक मोटी होगी सबसे, फिर उससे पतली लकड़ी होगी, फिर उससे पतली लकड़ी होगी। तो इस तरीके से ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके केंद्र पर उपलब्ध हो, जो भी सामान, उससे आप ये मोटे पतले का क्रमबद्धता कर सकते हैं। और उसमें हमें मोटे से पतले की ओर क्रम से सजाना बच्चों को सिखाना है। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा, वो आएगा 30 मिनट का। और उसमें हमें करनी है, सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है। और उसमें हमें बत्तख दौड़ करानी है। आप सभी जानते हैं बत्तख दौड़, बत्तख जैसे चलती है, जैसे दौड़ती है, उसी तरीके से बच्चों को बैठा करके बच्चों को दौड़ने के लिए बोलना है। इसी तरीके से अगला पीरियड हमारा आएगा, वो होगा 30 मिनट का। उसमें हमें 3 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग समूह में अलग अलग कर लेना है। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हिंदी में कराना है चित्रों को छांटना। तो चित्रों को छांटना इसमें कराना है पहली ध्वनि, सभी परिचित ध्वनि सी। ये जो भी आप ध्वनि का अक्षर लेंगे, जैसे कमल है, कमल का फूल लेंगे, या फिर कलम है, या फिर कंकड़ है। इस तरीके से आप या तो वस्तुएं ले सकते हैं या फिर चित्र ले सकते हैं। चित्रों को मतलब वैसे तो चित्रों को ही छांटने के लिए बोल रखा है इसमें कि चित्रों से कराना है हमें। तो चित्र ले लीजिए, लेकिन जो चित्र मतलब बच्चे उससे परिचित हों, ऐसे चित्र आपको ले लेने हैं। और उसमें आप एक पहली ध्वनि से बच्चों को छटवाना है। जैसे कैसे कमल है, तो आपको कैसे बोल देना है कि कै ध्वनि वाले ही चित्र आप छांटें जो कैसे बन रहे हैं। कलम है, कलम है, कमल है, इस तरीके से जो भी कैसे बन रहे हों और बच्चा उसे जानता हो, उस चीज़ को, उसके बारे में जानता हो, तो तभी वो छांट पाएगा कि ये शब्द जो है कैसे बना हुआ है। और जो परिचित ध्वनियाँ हैं और भी अक्षर लेंगे आप उसमें, क्योंकि वो छटवाना है हमें। जैसे र हुआ, पै हुआ, या फिर कोई भी जो भी बच्चे जानते हो उस अक्षर के आप ध्वनि के मतलब पहली ध्वनि के कार्ड आप ले सकते हैं जिस पर लिखे हुए हैं। तो वही लेकर के आप बच्चों से छटवाएंगे। और उसमें एक ही अक्षर के मतलब छटवाने हैं। जैसे कि आपने पहले कै अक्षर बोल दिया कि कैसे बनी हुई ही चित्र आपको छांटने हैं। जो भी चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, तो जो भी अक्षर मतलब कैसे बना हुआ है, तो वही छांटने हैं। तो इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमारा 5 से 6 वर्ष के बच्चे की गतिविधि करानी है हमको। वो गतिविधि पुस्तिका में से करानी है। और उसमें पृष्ठ 16 पर दिया हुआ है बिंदुओं को जोड़ना। तो बिंदुओं को जोड़कर लिखना, ये आपको कराना है गतिविधि पुस्तिका में से। उसके बाद हमारी
जो है अगला पीरियड हमारा 30 मिनट का आएगा, उसमें हमें कहानी सुनानी है। पहल पुस्तिका में से पृष्ठ 132 पर है ये। इसमें इस कहानी का नाम है दयालु पलक। तो यही वाली कहानी सुनानी है। तो बस यही सारी गतिविधियां हैं बहनों जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर करानी है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।